दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे यूनिक बिजनेस स्टार्टअप के बारे में जिसमें इसने लोगों के कपड़े धोकर आज एक स्टार्टअप लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा का बन चुका है और देश के लगभग सभी बड़े स्टेटों में आज इसके आउटलेट्स मौजूद हैं जिनकी संख्या लगभग 125 से ज़्यादा है, जिनसे अपना ये करोड़ों का टर्नओवर आज की डेट में कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे कपड़े धोकर एक स्टार्टअप 0 से 100 करोड़ तक का बना। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही रियल बिजनेस के स्टडीज इस चैनल पर यूं ही लाते रहें। दोस्तों ये कहानी है बिहार के रहने वाले अरुणाभ सिन्हा की। अरुणाभ सिन्हा पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उनके आर्थिक हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उनके माता पिता उनकी टाइम से फीस भी नहीं भर पाते थे और इतना ही नहीं बल्कि इनकी माँ ने तो इनकी पढ़ाई के लेके अपने कंगन तक बेच दिए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे पढ़ाई करने के बाद इनका एडमिशन IIT में हो गया और IIT से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद फिर अपनी एक छोटी मोटी कोई नौकरी तलाश करनी शुरू की, जिससे अपनी घर की जो आर्थिक स्थितियाँ हैं उनको ठीक किया जा सके। लेकिन कुछ टाइम तक नौकरी करने के बाद फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद का अपना कोई बिजनेस ट्राई किया जाए और फिर इन्होंने अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप शुरू किया, जिसमें ये विदेशी कंपनियों को भारतीय मार्केट की जितनी भी जानकारी है वो दिया करते थे, जिससे कि भारत की जो विदेशी कंपनियां हैं वो इंडिया में आके कारोबार कर सकें। और उस चीज़ को करने से इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाया करता था। लेकिन कुछ टाइम वो बिजनेस को करने के बाद इनका मन उससे उब गया, क्योंकि उसमें इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ना इनको करने में उसको बिल्कुल भी मजा आ रहा था। इसीलिए इन्होंने उस कंपनी को, जिस कंपनी ने इनको फंडिंग दी थी, उसी कंपनी को वापस बेच दिया और फिर से ये नौकरी करने लगे। नौकरी भी फिर इनको अच्छी खासी मिल चुकी थी। एक होटल में इनको मैनेजर के पद पर लगभग 1 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज मिला था, जिस पर ये फिर नौकरी करने लगे। लेकिन उस होटल में नौकरी करने के दौरान इन्होंने कुछ चीज़ें नोटिस की, और वो चीज़ें ये थी कि जब ये उस होटल में नौकरी करते थे तो वहाँ पर लॉन्ड्री से जुड़ी हुई काफ़ी समस्याएं आती थी। कभी बेडशीट गंदी होती थी, कभी बेडशीट ढंग से साफ़ नहीं होती थी। इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम इनको काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ रही थी, काफ़ी शिकायतें लोगों से आ रही थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस लॉन्ड्री से रिलेटेड ही अपना कुछ बिजनेस स्टार्टअप शुरू किया जाए, और इसीलिए इन्होंने फिर अपनी उस होटल की नौकरी को छोड़कर अपना लॉन्ड्री से रिलेटेड ही कुछ बिजनेस करने का सोचा। लेकिन इनके माता पिता ने इनको समझाया कि तुम इतने अच्छे पैकेज वाली नौकरी को छोड़कर क्यों बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में फेल हो गए तो फिर क्या फ्यूचर रह जाएगा। लेकिन अरुणाभ सिन्हा जानते थे कि उन्होंने बिजनेस ही करना है और वो बिजनेस के लिए बने हैं, इसलिए उन्होंने अपना छोटा सा लॉन्ड्री का बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन स्टार्ट करने में प्रॉब्लम ये थी कि उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई मार्केट नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, और इवन एक पूरा कॉन्सेप्ट ही मार्केट में नया था कि कोई कपड़े धोने के लिए कंपनी बनाता है क्या। इसीलिए इन्होंने फिर अपनी उस कंपनी पर वर्क करना शुरू किया। हालांकि जब भी ये किसी को बताते थे तो सब कहते थे कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, लेकिन कोई इनके साथ नहीं आता था। लेकिन एक शख्स ने इनके उस स्टार्टअप को समझा और दिल्ली में उनके पास 6 शॉप्स थी, तो उन्होंने अपनी 6 शॉप्स में से 2 शॉप इनको दे दी और उसमें उन्होंने 2 शॉप में यूक्लीन के अपने शुरुआती 2 स्टोर खोले। और वहाँ पर स्टोर खोलने के बाद फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना कारोबार चलाना शुरू किया। लेकिन कारोबार चला ही पाते उससे पहले ही इनके उस स्टोर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और इनका लगभग 10 से 15 लाख रुपए का जो सामान था वो सारा खाक हो गया। इसीलिए इनका बिजनेस चलने से पहले ही पूरी तरह से 0 पर आ चुका था। लेकिन यहाँ से भी अरुणाभ सिन्हा ने हार नहीं मानी और इन्होंने फिर से सोचा कि मेरे को अपना ये बिजनेस दोबारा से खड़ा करना है, और इसीलिए इन्होंने कमर्शियल वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनी एलायंस से बात की और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप मुझे 2 या 3 मशीनें दे दें, जिससे कि मैं अपना स्टार्टअप शुरू कर लूँगा। अगर मेरा स्टार्टअप चल गया तो बाद में मैं आपके पैसे आपको दे दूंगा। कंपनी ने भी इनकी बात मानी और कंपनी ने इनको 3 वॉशिंग मशीन दी, जिससे कि इन्होंने उन वॉशिंग मशीन को अपने स्टोर में लगाकर फिर से अपना जो कारोबार था उसको दोबारा से स्टार्ट किया। फिर इन्होंने सोचा कि लोग बाग अब हमारी सर्विस लेंगे कैसे, तो इन्होंने भी दिमाग लगाया, क्योंकि उस टाइम पर कॉन्सेप्ट ये था कि ज़्यादातर लोग जो धोबी के पास कपड़े धुलाया करते थे और धोबी के पास इतनी मात्रा में कपड़े हो जाया करते थे कि वो 2-3 दिन 4 दिन इस तरह का टाइम लगाया करते थे कपड़े को धोने के लिए। और उसमें भी ये था कि धोबी के पास कपड़े देकर आने थे और उनसे फिर लेकर वापस जाने थे, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात रहती थी। तो इन्होंने इसी का सोल्यूशन ढूंढने के लिए ये अपना एक नया कॉन्सेप्ट निकाला कि लोगों से कहा कि आप हमको कपड़े दीजिए और हम आपको उसको धोकर केवल 24 घंटे में ही आपको रिटर्न कर देंगे, और उसके लिए आपको आने की भी जरूरत नहीं है। डिलीवरी लेने के लिए बंदा जाएगा और कपड़े धुलने के बाद आपको डिलीवरी देने के लिए भी एक बंदा जाएगा, जिससे लोगों का भी ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा। और उसमें एक चीज़ ये भी थी कि जो धोबी थे उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा होते थे और इन्होंने जो अपने प्राइस रखे थे वो वेट के हिसाब से रखे थे, यानी कि आपके जितने वेट के कपड़े होंगे उस हिसाब से उसका चार्ज लगेगा। इसीलिए इनका ये कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा हिट हुआ
और देखते ही देखते इनका कॉन्सेप्ट इतना हिट हुआ कि जो उस आसपास का एरिया था वो सभी के कपड़े इनके स्टोर पर धुलने के लिए आने लगे। और ये धुलने के साथ साथ उनको प्रेस करना, ड्राई क्लीन करना, इवन जितनी भी सारी क्लीनिंग से जुड़ी सेवाएं थी सभी कुछ देने लगे, जिससे लोगों का ट्रस्ट इन पर बढ़ता गया। 2017 का शुरू किया हुआ इनका ये छोटा सा स्टार्टअप धीरे धीरे ग्रो करने लगा और अब धीरे धीरे जो आसपास के लोग थे वो तो इनके पास आ ही रहे थे, बल्कि और जो दूर के लोग थे उनके भी ऑर्डर इनके पास आने लगे। लेकिन समस्या ये थी कि ज़्यादा दूर के ऑर्डर लेने में उनको जो 24 घंटे का टाइम था वो ज़्यादा लगता, इसीलिए फिर उन्होंने अपने स्टोर अलग अलग जगहों पर खोलने शुरू किए और देखते ही देखते इनके स्टोर की एक चेन सी बनती चली गई। लेकिन फिर 3-4 स्टोर के बाद और ज़्यादा स्टोर को खोलना और उनको मैनेज करना इनके लिए इम्पॉसिबल था, इसीलिए इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू किया। और फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू करने के बाद और भी जो लोग थे वो भी इनकी फ्रेंचाइजी को लेने के बाद अपने नए स्टोर खोलते गए, जिससे भी लोगों को और भी ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा और इनकी जो कंपनी यूक्लीन थी उसका कारोबार धीरे धीरे बढ़ने भी लगा। कारोबार बढ़ने के बाद फिर इन्होंने अपनी मार्केटिंग भी चालू की, अपनी वेबसाइट लॉन्च की, अपने मोबाइल नंबर लॉन्च किए और अपना इवन ऐप भी लॉन्च किया, जिससे भी लोग आकर अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते थे और अपने ऑर्डर का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते थे, जिससे लोगों को भी इनकी सर्विसेज ज़्यादा अच्छी लगने लगी। और देखते ही देखते इनका जो छोटा सा वो एक आउटलेट था वो एक पूरी चेन में कन्वर्ट हो गया। आज यूक्लीन के पास 125 से भी अधिक शहरों में 350 से भी ज़्यादा आउटलेट्स हैं, जहां से इनको करोड़ों का रेवेन्यू हासिल होता है। तो दोस्तों इस तरह से यूक्लीन एक छोटा सा कारोबार होकर आज लगभग इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो दोस्तों आज की इस स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।